बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब ये कहें कि मध्य प्रदेश में इस बार कहने के आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है और उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी की है। आगर मालवा जिले के आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बाबूलाल मालवी हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या रहेगा मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का। मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी बड़े ज़ोर शोर से चुनाव लड़ने जा रही है और हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में हैं, इन लोगों के मुगालते दूर कर देगी आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार दिल्ली और पंजाब में की है। और आने वाले समय में हम लोग आगर विधानसभा की दोनों सीट जिताकर आम आदमी पार्टी की झोली में डालेंगे और किसानों के जो आंसू है वो पहुँचेंगे। इस बार अगर अपन बात की जाए तो आगर जिले की अगर बात की जाए कि आप यहाँ के जिलाध्यक्ष हो, यहाँ पर कांग्रेस से विपिन वानखेड़े प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी से मधु गहलोत है। क्या और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का अहम रोल इसमें रहने वाला है, तो आप ये कहें कि पहला रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है ही नहीं, वो तो कांग्रेस का ही प्रत्याशी है। और दूसरी बात ये है कि मैं मधु गहलोत के बारे में ये कहना चाहता हूं कि वो मालवी समाज के ऊपर भी कलंक है। किस तरीके से कलंक है? उसने आपने सुना होगा कि पूर्व में रविदास समाज से भी गालियां दी, जिसके बाद लालजी राम मालवी के खिलाफ भी उन्होंने अपशब्द बोले। उनकी सरकार केंद्र और राज्य में है, लेकिन उन्होंने आज तक किसान के मुद्दे नहीं उठाए, मजदूरों के नहीं उठाए, छात्रों के नहीं उठाए, गौ माता के मुद्दे नहीं उठाए, आज तक बीमे मुआवजे की बात नहीं की। जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए कभी उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखा। वो यहाँ आए हैं, गांव-गांव में लोगों को, अपने लोगों को पैसे देते हैं, उन लोगों को पिकअप में भर के लाते हैं और मंडी के अंदर पूड़ी और पकौड़ी खिलाकर उसका वीडियो बनाकर शिवराज सिंह चौहान को दिखाकर वो टिकट तो ले आए। लेकिन जनता पूड़ी पकौड़ी खा के किसान वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि किसान उसी को वोट देगा जो उसके मुद्दे उठाएगा। और किसानों के मुद्दे आम आदमी पार्टी और बाबूलाल मालवी ने उठाए हैं। हम लोगों ने लगातार कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय को क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। लेकिन चाहते तो मधु गहलोत भी उस ओर ध्यान देते और वो भी सरकार को बताते, अवगत कराते, शांतिपूर्ण तरीके से कराते, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने रविदास समाज से गाली दी, हमारी समाज के जो पूर्व विधायक है लालजी राम जी मालवी, उनसे भी गाली दी। यानी जब वो मालवीयों को भी गाली देते हैं, वो रविदास समाज को भी गाली देते हैं, तो ये गाली रविदास समाज को नहीं गई, ये गाली लालजी राम मालवी के ऊपर गाली नहीं है, ये पूरी समाज के ऊपर दी गई गाली है। और आने वाले समय में ऐसे प्रत्याशी को रविदास समाज और मालवी समाज और जितना भी जो समाज है इस क्षेत्र का, वो सब इसको सबक सिखाएगा, क्योंकि 3-3 पार्टियां बदल ली है। सपाक्ष से भी ये आदमी चुनाव लड़ा था। जो सपाक्ष पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध करता है, दलितों के आरक्षण का विरोध करता है, उस सपाक्ष से चुनाव लड़के ये 1046 वोट लेके आया था। और 1046 जो वोट लेके आया था, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी जागरूक करना चाहता हूं कि ये चुनाव हारेगा। क्यों हारेगा? कि इनके ऊपर बहुत सारी समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने गलत टिप्पणी करने, जिस व्यक्ति ने गलत टिप्पणी की, जिस समाज को, रविदास समाज को, कबीर साहब के समाज जो मालवी समाज है उसको नीचा दिखाया, उसके पूर्व विधायक को गाली दी, उस व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी भी रविदास समाज और मालवी समाज और पिछड़े वर्ग की विरोधी है। और हम आने वाले समय में सारे समाज एकजुट होकर, किसान एकजुट होकर इनको सबक सिखाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस बार जो मधु गहलोत है वो अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि आज भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर उद्योग की आवश्यकता है, तो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब अभी तक क्षेत्र पिछड़ा हुआ, आज भी पिछड़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में यहाँ
इनकी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है और क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो ये तो सीधा आरोप मधु गहलोत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं जनता के बीच जाकर कि इतने साल मेरी सरकार रही मेरा और फिर भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो ये मधु गहलोत ही जाने अनजाने में वो समझते नहीं है, इसलिए वो खुद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाता था, जो चाहता था कि कोई स्थानीय आदमी चुनाव लड़े और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, वो तो ठगा सा महसूस कर रहा है। ये जो टिकट खरीद के लाए हैं ऊपर के नेताओं को खुश करके, लेकिन मतदाता बिकने वाला नहीं है, मतदाता जवाब देगा। तो मधु गहलोत एक ऐसा प्रत्याशी है जिसे आपने कहा बिल्कुल सही है कि वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ा है, और अब वो कहने के कहता है कि मालवी समाज को देखकर ही ऊपर से उनको टिकट दिया गया होगा, क्योंकि मालवी समाज के यहाँ काफ़ी मतदाता है। तो मालवी समाज मधु गहलोत के साथ में रहेगा कि नहीं? देखिए, मालवी समाज की बात है तो मालवी समाज बहुत जागरूक समाज है, कबीर साहब को मानने वाला समाज है, साहू जी महाराज, महात्मा फुले, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर को समझने वाला समाज है। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वो समाज, ये मधु गहलोत जब ये सपाक्ष से चुनाव लड़ा था तभी उस समाज की आशाएं उससे टूट चुकी थी। मधु गहलोत अगर आरक्षण खत्म करने वाले लोगों के साथ है, संविधान खत्म करने वाले लोगों के साथ है, जो दलित महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है और उन अन्याय अत्याचार का समर्थन करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी से टिकट लेके आया है, तो क्या मालवी समाज की आंखें नहीं है? मालवी समाज पूरा देख रहा है और इसको बस मालवी समाज तो इंतजार कर रहा है कि कब 17 तारीख आए और इसको कब सबक सिखाए। तो आम आदमी पार्टी का इस बार आगर विधानसभा में क्या रोल रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उतारने जा रही है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कल हम लोग नामांकन करेंगे और हम लोग लड़ेंगे चुनाव, और हम लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर देंगे किसानों के सामने, मजदूरों के सामने, और घर घर जाकर बताएंगे कि ये लोग ना किसानों की बात करते हैं ना मजदूरों की करते हैं, उल्टी ये बात तो नहीं करते, उल्टी समाजों को, इनका जो उम्मीदवार है वो जातिवादी व्यक्ति है, वो गालियां देता है, रविदास समाज को गाली देता है, मालवी समाज के पूर्व विधायक हमारे लालजीराम मालवी के बारे में अपशब्द बोले इन्होंने, तो समाज तो इनको माफ नहीं करेगा। इस बार ये कहें कि लालजीराम मालवी मालवी समाज से हैं और आप आम आदमी पार्टी में आप भी मालवी समाज से हैं, तो क्या होगा? मालवी समाज का क्या बिखराव होगा कि जहाँ जो मतदाता है वहीं जाएगा? देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है, ये मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, ये उस तरीके से चुनाव नहीं हो रहा, ये चुनाव इस तरीके से हो रहा है कि कौन संविधान को खत्म कर रहा है, कौन संविधान को जिंदा रख पाएगा, कौन किसानों के साथ खड़ा होगा और कौन उद्योगपतियों के साथ खड़ा होगा। तो ये तो मुद्दों का चुनाव है और मुद्दों के चुनाव में मालवी समाज ने हमेशा जनहित का मुद्दा चुना है और वो निश्चित ही जनहित का मुद्दा चुनकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। अभी जो वर्तमान विधायक है विपिन वानखेड़े, फिर उनके बाद उसी के ऊपर कांग्रेस ने भरोसा किया है, उसमें क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, विपिन वानखेड़े, ये सीट काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पास रही, 30 हज़ार 27 हज़ार से ये सीट जीती गई है और कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है कि कहीं कांग्रेस के सर्वे में वो लोकप्रिय आए होंगे, इसलिए कांग्रेस ने उनके ऊपर भरोसा जताया। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। एक और मेरा प्रश्न है, आपने चुनाव से पहले काफ़ी तैयारी की, गांव-गांव गए, हमने देखा है जिस गांव में डीपी नहीं थी उसका भी आपने आंदोलन किया है, ये करा है। ऐसे कितने ऐसे गांव हैं जो आज भी ये कहें कि बिजली की समस्या है या सड़क की या पानी की समस्या है, इससे कैसे? विधानसभा के अंदर करीब 30-35 गाँव ऐसे हैं जहाँ डीपीयाँ नहीं है, 3-3, 4-4 महीने से वो अंधेरे में ही। करीब 20-25 स्कूल हैं जो जर्जर हैं और वो दूसरे कई गाँव में मंदिरों में लग रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये स्कूलों के बारे में, स्कूल में जो लेटरिन बाथरूम है, स्कूल में जहाँ खाना बनता है, भोजनालय जहाँ किचन हम बोलते हैं, उनकी बड़ी दयनीय हालत है। मैंने खुद आंखों से देखा है और शासन प्रशासन और शिवराज सिंह जी चौहान और मधु गहलोत मेरे साथ अगर चलेंगे तो मैं जाके इनको दिखाऊंगा। मधु गहलोत के कोई आंदोलन आपको याद है जो जनता के हित में आंदोलन करा है, या बेरोजगारी के खिलाफ वो करे हैं, या आम पब्लिक के बीच में वो गए हैं जिनकी समस्या उन्होंने सुनी है, कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है? मधु गहलोत का आंदोलन तो मधु गहलोत को भी पता नहीं है, जब उसने किया ही नहीं, आंदोलनकारी नेता नहीं है। देखो, 2 तरीके के नेता होते हैं, एक होता है ग्रास रूट का नेता जो जमीन पे उठ के चलता है और जमीन वालों की समस्या, जो जमीन पे रहते हैं गरीब लोगों की, किसान मजदूर की समस्या उठाता है, जिसमें आम आदमी पार्टी के अंतर्गत मैं आता हूँ। मैं 20 साल से समस्या उठा रहा हूँ, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। और मधु गहलोत जो पैराशूट का नेता है, वो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से टपकाया हुआ नेता है, तो उसको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं, जनता की समस्या से उसका कोई सरोकार है भी नहीं और क्षेत्र की जनता जानती है।
और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यही मधु गहलोत जब कांग्रेस से लड़ा था तो यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी बुराइयां खोज रहे थे। यही मैं जो बोल रहा हूँ यही बात आरएसएस के लोग बोल रहे थे। और उसमें से आरएसएस के भी सब लोग खराब नहीं है। जो लोग जागरूक है, जो लोग राष्ट्रभक्त हैं, जो आगर के मुद्दों को समझते हैं, वो लोग मधु गहलोत को बिल्कुल नहीं चाहते और वो लोग मधु गहलोत को सबक सिखाएंगे। ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबूलाल मलवी, जिन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने समाज को गाली दी, व्यक्ति को गाली दी है, उसको आने वाले चुनाव में समाज जरूर सबक सिखाएगी। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में रहेगी। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।